अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो के अंदर मार्गिला इनक्लेव के न्यू बैलेट को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जो डील्स के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं। मार्गिला इनक्लेव ने जनवरी तक अपनी डेडलाइन दी थी सेकंड बैलेट वालों को कि वो अपनी डाउन पेमेंट्स जो है वो जमा कराएं, और हमने ये ट्रेंड देखा कि फर्स्ट बैलेट के मुकाबले में सेकेंड बैलेट में लोगों ने ज्यादा पेमेंट्स जमा कराई और अपने प्लॉट्स को सिक्योर किया। और आज जब हम उस डिसीजन को देखते हैं तो वो डिसीजन सही था, क्योंकि जो उस वक्त के प्रॉफिट्स थे उसके मुकाबले में प्रॉफिट्स इस वक्त सब्सटेंशियली बढ़ चुके हैं। प्रॉफिट्स की डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम दो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से न्यू बैलेट की डील्स में इशू आ रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो टैक्सेस से रिलेटेड है। हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली डीएचए की मैनेजमेंट ने टैक्सेस के अंदर चेंजिंग की है और ये ओवरऑल एफपीआर की तरफ से ये चेंज आया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं। और उसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल किसी सेलर ने अपनी फाइल जो है वो 10 लाख या 15 लाख प्रॉफिट के ऊपर कनाल की बेच दी, तो इनिशियली उसके ऊपर जो टैक्स था वो पेड अमाउंट का था जो तकरीबन 4.5 लाख रुपया बनता था। अब उसी फाइल के ऊपर तकरीबन 12.5 लाख रुपए के करीब वो टैक्स देगा। तो जब वो 8 लाख प्रॉफिट बढ़ा है तो नाउ सेलर ये कह रहा है कि मैंने अब डील नहीं करनी, या तो आप जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आप दें, बायर को कह रहा है, या फिर वो कह रहा है कि इस डील को बैक करें या फिर प्रॉफिट को रीनेगोशिएट करें। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सी ट्रांजैक्शंस भी मार्केट में हुई थी उन लोगों के साथ जिनका बैलेट सक्सेसफुल निकला था लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे। तो जो बायर था उसने ये कमिटमेंट की कि डाउन पेमेंट मैं जमा कराऊंगा और आपका टैक्स भी और अपना टैक्स भी मैं जमा कराऊंगा। अब वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि टैक्सेस सेलर के भी बढ़ गए हैं और बायर के भी बढ़ गए हैं। सो टैक्सेस का इशू बहरहाल एक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि टैक्सेस जो है उनका कुछ नहीं हो सकता, तो यू हैव टू सिट ऑन द टेबल और डील को फाइनलाइज करें और आगे बढ़ें। लेकिन एक दूसरा बड़ा मसला इस वक्त मार्केट में मौजूद और आई थिंक वो डीएचए मैनेजमेंट का उसमें कसूर है, वो ये है कि अलॉटमेंट लेटर डीएचए मैनेजमेंट इशू नहीं कर रही, और जब तक अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं होगा ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। और ये चीज समझ से बाहर है कि वो डिले किस वजह से है। 9 जनवरी को जब आपने क्लोज किया तो जनरली 1 मंथ के अंदर हमने बैलेट 1 में भी देखा था कि अलॉटमेंट लेटर्स लोगों को इशू हो गए थे और मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस दफा इस वक्त तकरीबन 20-21 फरवरी हो गई है और लोग वेट कर रहे हैं कि लेटर्स आए और हम ट्रांसफर करवाएं। और हमें जैसे पता है कि मिड मार्च में जाके तकरीबन ईद की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर एंड ऑफ मार्च 26 मार्च को जो है वो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी और फिर डीएचए ये कहेगा जब तक आप इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराएंगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। और फिर अगेन एक मसला बन जाएगा, सेलर बायर को कहेगा कि जी आप इंस्टॉलमेंट जमा कराएं और फिर ट्रांसफर ले लें, बायर सेलर को कहेगा कि जी हमने आपसे डाउन पेमेंट के ऊपर एग्रीमेंट किया था तो इंस्टॉलमेंट आप जमा कराएं। तो ये एक इशू बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हम डीएचए मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अलॉटमेंट लेटर्स को जल्द अज जल्द इशू कराएं ताकि अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर लोगों की ट्रांजैक्शंस हो, ट्रांसफर्स हो जाए, ताकि फिर न्यू बायर्स जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ मार्च में पे करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फोरकास्ट किया जा सकता है कि दोबारा से जो है ना एक मसले ये क्रिएट होंगे। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी लेटर तब आएगा तो बायर सेलर को कहेंगे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट दें और फिर हम ट्रांसफर करवाते हैं, और सेलर बायर को कहेगा कि आप इंस्टॉलमेंट दें और फिर हम ट्रांसफर करवाते हैं। तो डीएचए मैनेजमेंट से गुजारिश होगी कि जल्द अज जल्द अलॉटमेंट लेटर्स इशू किए जाए ताकि मार्केट के अंदर ये जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ये खत्म हो और जो मार्केट जबरदस्त तरीके से जो है अपवर्ड जा रही थी वो चलती रहे। वरना अगर इस तरह के मसले मसाइल आएंगे तो मार्केट जरूर ब जरूर डिस्टर्ब होगी। तो आई होप डीएचए मैनेजमेंट इस बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। इन केस मार्गिला इनक्लेव से मुतालिक आपका कोई सवाल है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।